नमस्कार सुधीर जी। मैं शैलेश शब्द डॉट इन से। नमस्कार शैलेश जी। शब्द और टीम को भी मेरा नमस्कार। तो सर, सबसे पहले आपका धन्यवाद कहेंगे, आपने इंटरव्यू के लिए अपना समय दिया। आपकी रिसेंटली बुक पब्लिश हुई है, चांद पर रंगोली। बहुत बहुत जी। शुभकामना नई पुस्तक के लिए सर। तो उसी के बारे में अधिक जानने के लिए और पाठकों तक अधिक उसकी जानकारी पहुंचाने के लिए हम आपके साथ जुड़े हुए हैं सर। तो सबसे पहले बहुत बहुत बधाई आपको, आपकी नई पुस्तक लॉन्च हुई। कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत 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 शुक्रिया सबसे पहले। और निश्चित रूप से एक गौरव का क्षण होगा मेरे लिए है, जब ये किताब मेरे हाथ में आई और शब्द वालों ने बहुत मेहनत की इस पे और उनके अथक प्रयास से एक पूरे एक वर्ष का संकलन मेरे हाथ में है। बहुत बहुत गौरवान्वित महसूस हो रहा है और बहुत संपूर्ण सा लग रहा है तो थोड़ी देर के लिए। बिल्कुल सर, नई पुस्तक प्रकाशित होना अपने आप में ही एक अनुभूति होती है आनंद की। तो उस जी पुस्तक के बारे में ही ज्यादा बात करते हैं सर। तो जी जी। ऐसा क्या प्रेरणा मिली आपको कि आपने ये पुस्तक लिखना शुरू करी, और क्या क्या बाधाएं आई इस पुस्तक को लिखने में सर? दरअसल मैंने पुस्तकीय या लेखकीय जीवन की शुरुआत पहले ही मेरे द्वारा पहले ही शुरू हो गया था। इस पुस्तक का क्रम ये है कि इस पुस्तक को सबसे पहले एक इससे पहले की एक कविता संकलन है, काव्य संकलन है और जीना जीना खेलें, वहां से प्रेरणा मिली कि नहीं मैं भी अपने भावों को संकलन बंद करके किताबें आ सकती हैं मेरी। तो वो शुरू हुआ था और 1.5 साल के बाद लगभग फिर से बहुत सारे भावों का संकलन साथ साथ करता रहा, लिखता रहा कुछ कुछ। और मोटिवेशन जहाँ तक होता है कि जब आपकी पुस्तकें छपनी लगती है तो आप बहुत मोटिवेट हो जाते हैं कि चलो ये छप रही है, लोगों के सामने आ रही है। पहले क्या होता है कि भाव आप लिखते हैं और आप तक ही रह जाती है, बिल्कुल सर। या बहुत हुआ तो छोटे मोटे महफिल में आपने एक दो अपनी पंक्तियां सुना दी, लोग बहुत खुश हुए। अब जो क्षितिज है वो बहुत बड़ा है, हर लोगों के पास उपलब्ध है। अगर मेरी भावों को जानना है तो हर वो व्यक्ति जो मुझसे प्यार करते हैं वो इस भावनाओं के समंदर में गोता लगा सकते हैं। बहुत सुंदर सर। यही अपेक्षा भी करते हैं, ज्यादातर पाठक तक ये पुस्तक पहुंचे। तो सर, उसके लिए सबसे पहले आप अपनी पुस्तक के बारे में कुछ संक्षेप में बता दीजिए, ताकि पाठक एक अनुमान लगा सकें कि उनको ये पुस्तक क्यों लेनी है और पुस्तक में क्या है ऐसा। जी, ये बहुत बढ़िया प्रश्न है शैलेश जी। इस पुस्तक में दरअसल एक फीलिंग है जो मैंने इसमें शुरू में भी लिखा है कि हमारे गांव के बीच एक नदी बहती है, अधवारा। और मैं ग्रामीण परिवेश का भी उतना ही हूँ जितना शहरी परिवेश का हूँ। तो उस अधवारा की नदी की परिकल्पना है और वहां से मैं बहुत भ्रमण करता हूँ, यायावरी जीवन है मेरी। और भ्रमण के दौरान मैं कृष्णा कावेरी तट तक गया और अपने अनुभवों को उस किताब में लिखा। उस बीच में जो जो घटनाएं हुई मेरे साथ जीवन में उसको लिखा गया है। जब जो फीलिंग आई, जब जो भाव आए, उसको उसमें लिखा हुआ है। तो अगर पाठक इसमें जाएंगे तो उन्हें एक तो अपने उम्र का एहसास नहीं होगा। हर व्यक्ति एक अपने युवावस्था में पहुंच जाएंगे। जो किशोर बनना चाहे वो किशोरावस्था में चले जाएंगे। और जो हमारे जैसे लोग हैं, जो एक एक फेज आता है जहां आप एक पुत्र भी होता है आपके पास बड़ा, और एक वृद्ध पिता भी होते हैं। तो वो जो फेज होता है वो किसी हर के जीवन में आता है। इसको मैं एक छोटा सा उदाहरण के तौर पे दूंगा कि एक दिन मैं पढ़ाई पढ़ाई कर रहा था और कुछ लिख रहा था। तो मेरा जो बेटा है वो भी सो गया और मेरे बाबूजी भी सो गए। दोनों अपने अपने कमरे में सो गए। मेरी आदत है देखने गया। मैंने दोनों के आंख से चश्मा निकाला। वो भी चश्मा पहन के ही सोया हुआ था, मेरे बाबूजी चश्मा ही पहन के सोए हुए। तो मैंने दोनों का चश्मा निकाला और अपने जगह पर रख दिया, और उस समय मैं एहसास किया कि नहीं, यह अवस्था और यह उम्र एक सबके जीवन में आती होगी। बिल्कुल सर। तो उस अवस्था के लिए भी ये बहुत अच्छी, उस उम्र वर्ग के लोगों के लिए भी बहुत अच्छी संकलन है। और युवा तो खैर मत पूछिए, कुछ इसमें कुछ अद्भुत अद्भुत फीलिंग्स आए हैं युवाओं के लिए कि मैं अभी भी 52 साल का, 53 साल का युवा हूँ। तो इसलिए लोग समझ सकते हैं, तो जाएं अपने
डूबें इसके अंदर और देखें। और इसका नाम जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे बाद में। तो फिलहाल तो जाएं और गोता लगाएं इसमें अच्छे से। सर चर्चा तो अधूरी नहीं छोड़ सकते, तो आप बता ही दीजिए, चांद पर रंगोली ऐसा क्या है इस नाम में, आपने नाम क्यों चुना? बिल्कुल, मैं जानता था कि यह प्रश्न करेंगे आप, इसीलिए मैंने अपने उत्तर को उस दरमियान साझा करने की सोची थी। खैर, प्रश्न आ ही गया। तो इसका शीर्षक बड़ा इंटरेस्टिंग है, चांद पर रंगोली। नॉर्मली हर घर में लोग रंगोली का प्रचलन उत्तर से लेकर दक्षिण में है। अलग अलग तरह से लोग रंगोलियां बनाते हैं। लेकिन यह जो रंगोली की संकल्पना है कि ऐसी ही रंगोली अगर चांद पे बने तो कैसा होगा। और हर व्यक्ति का चांद एक अपना होता है। हर व्यक्ति, ये उपमा है, अलंग इसको अगर आप कह सकते हैं कि एक प्रेमी अपने प्रेमिका को कभी भी कहता है, अगर तुम तो चांद जैसी लगती हो, बहुत सुंदर लगती हो, या इस तरह की बहुत सारी संकल्पनाएं युवाओं के बीच होते हैं। तो अगर चांद लगती हो और उसमें अगर एक रंगोली सा बना दूं तो कैसा लगेगा। तो यह बिल्कुल वैसा ही है कि आप युवा हैं और अपनी प्रेयसी को कह रहे हैं कि बिल्कुल तुम चांद लगती हो। लेकिन रंगोली आप बना सकते हैं। वह सिर्फ शब्दों की रंगोली हो सकती है। हर व्यक्ति चांद पर जाकर रंगोली नहीं बना सकता है। तो शब्दों से ये रंगोली बनाया गया है इस किताब में। और हर पाठकों के लिए है कि आप अपनी अपनी रंगोली खुद बनाएं बिल्कुल अपने सही अपने कहा आपने। चांद पर। बिल्कुल सही कहा, चांद को शुरू से ही उपमा के रूप में प्रयोग किया जाता है, बहुत सारे उपमेय के लिए चांद को चांद की उपमा दी जाती है। तो आपका चांद किस तरह से भिन्न है सर? मेरा चांद पूरा इस किताब में परिलक्षित है कि मेरा चांद कैसा मैंने किताब का एक व्यू है। देखा है सर, एक पुस्तक, एक कविता इसके अंदर आपने डाली है, बाबूजी का चश्मा समथिंग, इस जी टाइटल के जी साथ। जी और जी। उसने बिल्कुल जीवंत कर दिया है उस, तो उस कविता के बारे में कुछ बताएंगे सर संक्षेप में? जी हाँ, हर व्यक्ति से जुड़ी हुई वो कविता है। और हर व्यक्ति इस उम्र से गुजरता है। और हर जैसे मेरे बाबूजी हैं, मैं मान के चलता हूँ कि आपके, हमारे अगल बगल पड़ोस सबके बाबूजी हैं। और एक उम्र के पड़ाव पर है, 80वां वर्ष है उनका। तो उनके लिए यह कविता डेडिकेटेड है। और उनको जो मैं देखता हूँ वो बहुत कुछ कहना चाहते हैं अपनी आंखों से। और चश्मा पहनते हैं, और आंखों और चश्मे के बीच का जो फासला है उसमें बहुत सारी भावनाएं उनकी हैं, जो कभी दब जाती हैं, कभी बोलती हैं, कभी आंख बंद कर लेती हैं। तो उस चीज को इसमें बहुत कूट कूट कर डाला गया है। और कैसे वो अपने ग्रामीण परिवेश के, अपने बाड़ी कहते हैं हम लोग, खेत खलिहान को घूमते हैं और हर पत्तों से बातें करते हैं। और कैसे समय के पाबंद हुआ करते हैं पहले के व्यक्ति लोग, वो उसमें दर्शाया गया है कि उनकी हर चीज 9 बजे, अगर 9 बज गया तो फिर खाने का समय हो गया, या ऐसा ही कुछ। तो बहुत अद्भुत है ये डिसिप्लिन, अनुशासन, भाव, और किसी व्यक्ति का प्रकृति से जुड़ाव, ये तीनों चीज, और बाबूजी के प्रति अथाह प्रेम। तो ये बहुत सारी चीजों का मिश्रण है इसमें। बहुत तो सुंदर सर। अच्छी अच्छी कविता है ये। तो किताब से थोड़ा परे हट के चलते हैं, लेखक जीवन पे आते हैं आपके। कुछ सवाल जी मैं जी करना चाहूंगा आपके लेखक जीवन के लेके सर। तो सर जी आजकल की हेक्टिक लाइफ में बहुत डिफिकल्ट होता है राइटिंग के लिए टाइम निकालना। तो जी जी जी। इससे हमारे दो सवाल हैं, पहला तो आपने किस तरह से इस पुस्तक को लिखने के लिए इस हेक्टिक लाइफ में टाइम निकाला? दूसरा, आपने आपको कौन कौन सी बाधाएं आई थी इस पुस्तक को लिखते समय, और उससे आप कैसे पार पाए, सफलता कैसे पाए बहुत सर? बढ़िया, बहुत बढ़िया। जहाँ तक पुस्तक, इस पुस्तक, विशेषतः इस पुस्तक चांद पर रंगोली की बात करें, तो इस पुस्तक, यह पुस्तक चैलेंज था मेरे लिए, क्योंकि पहली पुस्तक के बाद दूसरी पुस्तक में देर हो रही थी। और हमारे जो भी निकट जन थे वो कह रहे थे कि अरे पहली पुस्तक बहुत मजेदार थी, दूसरी पुस्तक कब आ रही है, कब पढ़ पाओगे। तो बहुत और सब, एक लेखक के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है, या किसी किसी मेरे जैसे लेखक के लिए, जो बहुत प्रोफेशनल लेखक नहीं है, कि एक तो आप लिखे मतलब वो लिखा नहीं जा सकता है, लिखते नहीं है लोग, निकलता है और उसको लिख लेते हैं। फिर उसका संकलन कीजिए एक जगह पर,
फिर उसको आप आजकल जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में आप जाइए, वहाँ टाइप कीजिए, और फिर अपने पब्लिशर, अच्छे पब्लिशर अगर मिलते हैं तो फिर उनके साथ आप अपने साझा कीजिए अपने स्क्रिप्ट को। तो ये छोटी छोटी चैलेंजेस थी, लेकिन बहुत बड़ी नहीं है। जैसे जैसे हिम्मत बढ़ते जाता है और अच्छे पब्लिशर मिल जाते हैं तो खुद ब खुद वो आ जाता है। तो ये एक चैलेंज अगर कहते हैं तो चैलेंज था। और लेखकीय जीवन का जहाँ तक सवाल है, कैसे समय निकलता है, मैं अपने युवावस्था में बहुत जल्दी अपने करियर की शुरुआत कर ली थी। ऑल्दो कि यद्यपि कि मुझे पता था कि मैं, मेरा कोर कॉम्पिटेंसी थिएटर है और लिखना है और पब्लिक रिलेशन है, तो ये सब चीजों के कारण मैंने लगभग 50 वर्षों तक जो चाकरी है वो चाकरी करने के बाद मैंने सोचा कि नहीं, अब चाकरी नहीं, अब सिर्फ और सिर्फ जितने ही समय मिलेगा कुछ ना कुछ लिखता हूँ। जो आपके समक्ष है वो भी है, कुछ जो आपके समक्ष नहीं है वो भी है, कुछ बहुत निजी है। तो बहुत सारी चीजें हैं, कुछ ब्लॉग्स हैं जो ब्लॉग्स में मैं लिखता हूँ। और लिखने के लिए ही प्रोत्साहित करता हूँ, जो भी बच्चे युवा जो भी होते हैं उनको कहता हूँ कि चलो, ये हर व्यक्ति लिख सकता है, लिखने में कुछ नहीं है। हर व्यक्ति के मन में भाव आती हैं, और आजकल तो बहुत आसान है बिल्कुल पब्लिक सोशल मीडिया का पब्लिक में अपनी फीलिंग को डालना। तो समय निकलता है, रात में अक्सर मैं रात में ही अपने आप को मस्तिष्क मेंटली फ्री पाता हूँ। तो जब मेंटली फ्री पाता हूँ तो रात में ही कुछ बिल्कुल लिखा सर, पढ़ी राइटिंग तभी हो कुछ। पाती है जब आप मेंटली तौर पे फ्री हो, भाव आपके अंदर आ सकें। बहुत सुंदर जी। सर, बहुत सुंदर। आप जिस तरह से आप समय निकालते हैं, बाकी लोगों के लिए काफी इम्प्रेशन रहेगा। तो सर, अभी आपने पब्लिशर की बात करी। आजकल तो हर गली में लगभग पब्लिशर आ जाते हैं। काफी ज्यादा पब्लिशर हो गए हैं, स्पेशली ऑनलाइन राइटिंग के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म हो गए हैं। तो ये भी एक जी। बहुत बड़ा चैलेंज रहा होगा। आपने किस तरह से आपने शुरुआत की, क्या सोचा, और जो आप फिर आप इसके बारे में थोड़ा बताइए सर, किस तरह से आप हमारे पास तक आए शब्द पे। पहली बात, कुछ कुछ शब्द होते हैं जो बहुत प्रभावित करते हैं। उन शब्दों में से एक शब्द है शब्द, जो मुझे प्रभावित किया, अच्छा लगा शब्द। और डॉट इन, मतलब आप आधुनिक भी हैं और शब्दों को लेकर बहुत संवेदनशील भी हैं। तो यह शीर्षक, यह जो जो भी आप पब्लिकेशन हाउस बहुत अच्छा लगा। और एक आध मित्र हैं हमारे जो बोले कि नहीं अच्छा है, फिर आपके साइट पे गए। और पता नहीं नाम लेना उचित होगा या नहीं होगा, कुछ हमारे बाद में मित्र भी बने, तो उन्होंने बहुत हौसला अफजाई की मेरी कि नहीं, आप जैसा चाहेंगे वैसा ही निकलेगा। बट हम लोग साथ जुड़ते हैं। हम लोग फिर बहुत सारा फिजिकल मीटिंग्स हुए, हम बहुत दिल्ली में मिले, और मैंने निर्णय लिया कि नहीं, शब्द का विकल्प नहीं है। वैसे भी शब्द का विकल्प मिलना बड़ा मुश्किल होता है। तो मैंने फिर इसको चुना, और बहुत परख के चुना, और सही सही चुना। मेरा निर्णय बिल्कुल सही था। और इसकी जो एडिटोरियल टीम, जो जिस तरह से हम लोग साथ बैठे, घंटों साथ बैठे, रात में भी बैठे, हर एक चीज पर हम लोगों ने चर्चा की। और शुक्रिया आपको भी मैं देना चाहूंगा कि आपने भी बहुत अ, वक्त निकाला इसके लिए, और एक शेप में आया आया ये किताब। तो इस तरह से शब्द का बिल्कुल चयन सर। संचयन, जो भी हम कह लें। हमारी टीम की कोशिश भी यही होती है कि प्रोजेक्ट मिलना आज के दौर में बड़ी बात नहीं है। प्रोजेक्ट मिलने के बाद, आउटकम के बाद, अगर राइटर सेटिस्फाई हो रहा है, देन जाके हम जी। सेटिस्फाई होते हैं सर। तो जरा जी। आउटपुट सर दिखा पाएंगे दर्शकों को, पुस्तक को, कि आप बिल्कुल बिल्कुल। पोस्टिंग प्रिंटिंग क्वालिटी से संतुष्ट हैं या नहीं, और उसको मैं एक तो बार एकदम पुस्तक अगर जाहिर है, दिखा सके सर। यह पुस्तक है चांद पर रंगोली। शायद इसका मिरर इमेज आ रहा होगा आप लोगों के पास, अगर नहीं आ रहा है तो भी थोड़ा सा सर आ, ऊपर कर दें। यह है चांद पर रंगोली। और यह है इसका बैक पेज।
इस तरह का आप किताब को देखेंगे तो ऐसी किताब आ रही है, बहुत सुंदर आई है। और सबसे मजेदार, इस किताब में आप जो आवरण पे देख रहे हैं चित्र, वह आपको हर एक पृष्ठ पे नजर आएगी बैकग्राउंड। यह बहुत ही नया प्रयोग, नया नहीं मतलब कह सकते हैं कि नवाचार है ये, हम लोगों ने किया है, शब्द ने किया है। सबको फिर से धन्यवाद देता हूँ। सर चलते और हैं कुछ वन वर्ड के क्वेश्चंस की ओर। तो जी, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका फेवरेट राइटर सर, हिंदी में फेवरेट राइटर। बिल्कुल रेणु जी मेरे चूंकि ग्रामीण परिवेश का चित्रण किया है तो रेणु जी को मैं बहुत सम्मान से पढ़ता हूँ। और आजकल नए लेखकों के बारे में अगर आप बोलें, गीत चतुर्वेदी अच्छा लिख रहा है, तो गीत चतुर्वेदी को भी मैं पढ़ता हूँ। प्रसिद्ध अम, उपन्यासकार सर्वकालीन। फणीश्वरनाथ रेणु। तो सर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आते हैं बुक पे, फिर से लौट के आते हैं सर आपके निजी जीवन के जी, बाद। सबसे मेन क्वेश्चन जो है, और जो इस इंटरव्यू से काफी लोगों तक जा सकता है, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत कम पुस्तकें खरीदता है, साहित्य में बहुत कम इंटरेस्ट है उसका, मतलब जी, न- है बट वो लगभग 10% 20% है, तो वो आपकी जी। पुस्तक क्यों खरीदे? ऐसा क्या है पुस्तक में कि वो खरीदे उस पुस्तक को? या इन शॉर्ट अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा सरल वे में कर दें, एक पाठक इस पुस्तक को क्यों खरीदे? आपने बहुत सही प्रश्न किया शैलेश जी ने, कि क्यों खरीदें एक जो साहित्य से अभिरुचि रखते हैं या ना भी रखते हैं। क्योंकि साहित्य तो इतना बड़ा है कि मेरी ही पुस्तक क्यों खरीदेंगे। बहुत आप जब बुक स्टोर में जाएंगे तो लगभग अनगिनत आपको हिंदी, इंग्लिश, अन्य साहित्य में आपको लेखक मिलेंगे जिनको आपने नहीं पढ़ा है। हमने भी नहीं पढ़ा है, आपने भी बहुत सबको नहीं पढ़ा है, तो मेरी ही किताब को क्यों पढ़ेंगे। अक्सर आप साहित्य को संगीत से अगर आप जोड़ते हैं, और अगर आप सच में संगीत प्रेमी हैं, खासकर क्लासिकल, अगर आप तो पंडित भीमसेन जोशी हों या बाल मुरली कृष्णन हो, आपको सुनना बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि वो ऑल टाइम ग्रेट है। लेकिन अगर आप गुजर रहे हो और एक मंदिर में कोई वायलिन बजाने वाला व्यक्ति अगर आपको मिल जाए, तो आप ठिठकेंगे जरूर 2 मिनट के लिए उस चीज को सुनने के लिए। हो सकता है कि आप चाहे वो भारत में हो या लंदन के किसी स्ट्रीट में हो या न्यूयॉर्क के मेन स्क्वायर पे हो, आप ठिठकेंगे, थोड़ी देर के लिए रुकेंगे, और अगर आप प्रेमी हैं तो थोड़ी देर के लिए सुनेंगे जरूर इसको। अगर सुनेंगे आपको अच्छा लगेगा, तो आप पूछेंगे उससे कि भाई ये कहाँ सीखे, क्या इसका, इसको मैं बार बार सुन सकता हूँ। तो बस ये वैसे ही है, आप जब भी गुजरे कॉरिडोर से, साहित्य के कॉरिडोर से, आप भले ही बहुत प्रकांड विद्वानों को या साहित्यकारों को पढ़े हुए हों, लेकिन जब आप गुजरेंगे तो इसकी महक आपको कहीं ना कहीं आपके कान या नाक, जहां आंख, जो भी इंद्रियां हैं वो आपको प्रभावित जरूर करेंगी। आप ठिठकेंगे जरूर, रुकेंगे जरूर, और कोशिश करेंगे कि इसके अंदर का जो कंटेंट है, जो विषय वस्तु है, अगर आप पलट लेंगे या जो इसकी प्राकथन लिखी हुई है, आप उस पर भी अगर चले गए तो आपको इच्छा जरूर होगी एक बार की इस किताब को पढ़े, क्या लिखा है इसमें। बहुत सुंदर सर। तो सर अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया कि किस तरह आपने पब्लिकेशन खोजा शब्द.इन, और किस तरह आपने पुस्तक तक पहुंचे। तो सर हमारा जो जी, अगला सवाल है वो यही है कि शब्द.इन प्लेटफॉर्म और शब्द.इन टीम के साथ आपको काम करके कैसा लगा? क्या आपके पर्सनल एक्सपीरियंस क्या रहे? नहीं नहीं, वो व्यक्तिगत रूप से भी मैं कहता हूँ कि शब्द डॉट इन के साथ काम करके एक अंदर से संतुष्टि मिली। और बताया पहले भी मैंने कोट किया है कि शब्द बहुत मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत पुरानी कोई प्रकाशन हाउस है, पुराना प्रकाशन हाउस है, या लेकिन नए जितने भी नए लेखक हैं, मेरे ख्याल से शब्द डॉट इन की तरफ जरूर खींचे जाएंगे। क्योंकि अब जो टीम है शब्द की, वो अब बहुत संतुलित टीम है। और एडिटोरियल हो, संपादकीय हो, या फिर जो पुस्तक का जो पब्लिसिटी हो, उस पे बहुत मेहनत किया है लोगों ने, मेरे पुस्तक पे भी। और
आपको बहुत मोटिवेट करते हैं कि नहीं, आप बढ़ें, आगे बढ़ें, बस बस कुछ ही दिनों की तो बात है, अब आने वाला है, खत्म होने वाला है। तो वो मोटिवेशन जो आप एक परिवार से चाहते हैं, वो मोटिवेशन आपको वो देता है एक परिवार की तरह शब्द, इसमें कहीं कोई शक ही नहीं है। और जो भविष्य है शब्द का, मैं बहुत अच्छा दिख रहा है मुझे। आने वाले दशक में शब्द शायद भारत का नामचीन प्रतिष्ठित प्रकाशन हाउस है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आशा करेंगे आपकी बात 100% सत्य हो जाए। बाकी हमारा तो जी एक ही उद्देश्य रहेगा, नाम आना ना आना अपनी जगह है, बट कस्टमर सेटिस्फेक्शन वो भी काम के बाद, ये हमारा जी सबसे मेन उद्देश्य रहेगा, जिससे हम कभी नहीं भटकेंगे। तो सर जी चलते हैं। तो काफी अच्छा लगा आपसे बात करके। एक अंतिम क्वेश्चन आपसे करना चाहेंगे, जो ना आपके जी लिए है ना मेरे लिए, जिस जी ना हमारे प्लेटफॉर्म के लिए, ये ओवरऑल पूरे विश्व के राइटर्स के लिए है। इस क्वेश्चन को, जी क्वेश्चन बेसिकली ये है कि आप किसी भी लेखक या पाठक के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे। इसको दो वे में कर सकते हैं आप, पहला नए लेखक को, दूसरा जो ऑलरेडी राइटिंग करते हैं उनके लिए। जो ऑलरेडी जो लिख चुके हैं, बहुत बहुत लिख चुके हैं और लिखते आ रहे हैं, प्लेटफॉर्म भले भी कुछ भी हो, सोशल मीडिया, सोशल प्लेटफॉर्म हो या प्रिंट हो, मैं सारे वह जो भी पहले और पुराने लिखने वाले हैं उनको मैं श्रद्धा के साथ नमन करता हूँ, क्योंकि उन लोगों से ही सीखा हुआ है कुछ कुछ चीज जो हम कर रहे हैं। और जो नए लेखक हैं उनके लिए, जो लिखना चाह रहे हैं या जो लिखते आ रहे हैं, उनके लिए मैं हमेशा कहूंगा कि जब भी आप पहली बार कुछ लिखते हैं तो आपको बहुत अच्छा तो लगता है, लेकिन जब छप के वो आती है तो आपको लगता है क्या गलती किया, क्यों छपवा लिया, क्यों अपनी फीलिंग को मैंने पूरी दुनिया को बता दिया, उफ उफ, गलत हो गया। फिर आप अपने लैंग्वेज, अपने अपने भाषा को लेकर बहुत सजग हो जाते हैं, ये गलत लिखा हुआ है। कभी कभी एडिटिंग को लेके भी लगता है अरे इतनी बड़ी भूल हो गई, बेकार, क्या जरूरत था मतलब इसकी जरूरत ही नहीं थी, क्यों छपवाए, क्यों। और उसी किताब को आप जितनी बार पढ़ेंगे, उतनी बार आप जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे तो आपको वो चीज, वो लाइन, वो चीज अच्छी लगने लग जाएगी। उसी तरह से जब आप दूसरी तीसरी चौथी जब भी आपकी किताब आती है तो आपको बहुत मेच्योरिटी के साथ आप हैंडल करते हैं सिचुएशन को। तो मेरा अपने जो युवा युवा पीढ़ी है, जो उनसे लिखिए, लिखना बहुत सरस्वती का वरदान है, नहीं नहीं हो पाता है। हर लोग लिख नहीं पाते हैं, भाव लाते हैं, अपने तक रख लेते हैं। और जीवन तो बहुत क्षणभंगुर है, आप आज हैं कल नहीं हैं, लेकिन वो जो आपकी लेखनी है वो शायद आजीवन रहे। मित्र मंडली से लेकर आपके जो आने वाले जनरेशन्स हैं, उनको भी जब वो आपको देखेंगे, पढ़ेंगे, तो सुनने में भी अच्छा लगेगा। बहुत तो सुंदर उनके विचार, लिए लिखें, आप अपने पीढ़ियों के लिए लिखें। बहुत सुंदर विचार सर। तो काफी अच्छा लगा आपसे बात करके सर। आशा करते हैं आपकी जी पुस्तक वन ऑफ द बेस्ट सेलर हो और काफी ज्यादा घरों तक पहुंचे, और जी सब जी, लोग बहुत अपने बहुत चांद पर धन्यवाद। रंगोली बना सकें सर। तो जी बिल्कुल इसी उम्मीद बिल्कुल। के साथ आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार। शुक्रिया, नमस्कार।